जिसका मैं मौला था उसके अली मौला हैं। कौन तो किबला तशरीफ फरमाए, किबला हजरत अल्लामा रेहान साहब तशरीफ फरमाए। कौन तो किबला तशरीफ फरमाए, माजी कौन तो नबीयन, मैं उस वक़्त भी नबी था। मन कौन तो जिसका मैं मौला था, अली उसका मौला है। और हमारे पाकिस्तान के बड़े मेरे देवबंदी भाइयों के मशहूर आलिम दीन है मौलाना तारिक जमील, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने अपनी एक निजी महफिल में बैठ के कहा था, उसने कहा यहाँ शिया कोई नहीं बैठा, मैं अपने लोगों में बता दूं मौला के मानी दोस्त नहीं सरदार है। और ये जुमला कहने के बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुए और चेहरे देख के कहने लगे क्या हुआ? जब से मैंने अली पढ़ना शुरू किया चंद लोग परेशान हो गए। उन्होंने कह दिया कि मौला बमानी सरदार है। हमने सिर्फ गदीर से सिर्फ इतना टुकड़ा ले लिया कि नबी ने कहा मन कुन तुम। 3.5 घंटे का खुतबा पड़ा गदीर के तपते हुए सहरा। चले मैं जुमला तब्दील कर देता हूं, शायद इस जुमले पे तायद का हक अदा हो जाए। गदीर के चौक में मंजर अजीब था, बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह था, मौजू अलीयुन वलीउल्लाह था। और सिर्फ एक हाथ पकड़ के बुलंद नहीं किया, सिर्फ एक हाथ पकड़ ना, बिला तशबीह ना, रसूल ने अमीर अल मोमिनीन को दोनों बाजुओं से पकड़ के उठाया। कुतुब ये लिखती है कि मौला अली की बगल की सफेदी जाहिर हो गई, यूं रिसालत ने इमामत को उठा लिया। अब इमरान भाई जुमला में फिर तब्दील कर रहा हूं, नबुव्वत छुप रही थी, इमामत तलू हो रही थी। छुपती हुई नबुव्वत ने उठती हुई इमामत को दिखा दिया और कह दिया ये है मेरे बाद हाकम भी सरदार भी। 3.5 घंटे का खुतबा गदीर के सहरा में अलीयुन वलीउल्लाह पे पढ़ा गया। मौजू से एक लम्हे के लिए नहीं हटूंगा, अपने मुनकर माफ कर देता है, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ तो गदीर के मजमे में से एक उठा, जिसे पहली तमहीदी तकरीर याद है, वहां भी एक उठा था, यहां फिर एक उठा। उसने भी हुज्जत का इनकार किया, इसने भी हुज्जत का इनकार किया। और ये अपनी जाती दुश्मनी की वजह से नहीं उठा, एक सोची समझी साजिश के तहत उठा। इसके पीछे का पूरा गिरोह था, उन्होंने ये कह के इसे तैयार किया था कि अली की विलायत का हो गया ऐलान, तू उठ के कर दे अलीयुन वलीउल्लाह का इनकार। और इनकार करते हुए ये कह देना कि अगर ये विलायत अल्लाह की तरफ से है तो आसमान से अजाब आना चाहिए। उसने कहा अगर नबी ने कह दिया तो अजाब आ गया, साथ बैठे हुए साथी करो ने कहा अजाब नहीं आएगा, क्योंकि अबू जहल ने अजाब की दुआ मांगी थी और खुदा ने कह दिया था मैं वहां अजाब नहीं भेजता जहां तू रहता हो, लिहाजा जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। इसने इसी सोची समझी स्कीम के तहत उठ के खड़े होकर अली वलीउल्लाह का इनकार कर दिया। इसके जहन में था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, इधर अजाब की दुआ मांगी, आसमान से पत्थर आए, हारिस के सर पे लगा। आओ अल्लाह से जाके पूछे मेरे अल्लाह तेरे तो असूल टूटते नहीं, तूने तो कहा था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, तो ये नबी की मौजूदगी में अजाब क्यों आया? फरमाइए ला इलाहा का मुनकर नहीं था, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर। इसने इनकार कर दिया विलायत अली। कितनी जरूरी थी विलायत अली। नमाजी, हाजी, सहाबी, रोजेदार, खड़ा भी नबी के करीब। अब आप बोल के ताईद अदा कीजिएगा, ये जो पत्थर हारिस के सर पे लगा ये जमीन से उभर के लगा था, आसमान की तरफ से। पत्थर का आसमान पे क्या काम?
पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात का ताल्लुक है पहाड़ों से। पहाड़ होते हैं जमीन पे, जन्नत में पहाड़ हैं लेकिन नूर के पत्थर कहां से आया? क्या बात है, क्या बात है। अगर मजमा खतीब को परेशान कर सकता है तो चंद लम्हों के लिए हम भी तो इम्तिहान ले सकते हैं। ये फिर पत्थर कहां से आए? आए फिर कुरान ही के पास चलते, क्योंकि जितने राज इसके सीने में छुपे आए, आके पूछे, कुरान के सामने हाथ जोड़े। मैंने कहा कुरान तू बता, मैं अली का छोटा सा जाकिर हूं, ये पत्थर कहां से आया? कुरान ने धीमे लहजे में कहा अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? अबरहा हाथी लेके आया था, खुदा ने अबाबील भेज दिए, वो सबसे बड़े लेके आया, अल्लाह ने सबसे छोटे भेजे। अब अगले जुमले पे हर बंदा इस बात को समझेगा नहीं, लेकिन जो अदब नवाज बंदे वो जुमला समझना। अल्लाह के इंतकाम का तरीका ये है, कोई बहुत बड़े लेके आए वो सबसे छोटे भेज देता। आया वो सबसे बड़े लेके आया, अल्लाह ने सबसे छोटे भेजे। अबाबील की चोंच में एक एक पत्थर का टुकड़ा और एक एक हाथी का शिकार करने के लिए भेज दिया। जाओ कुरान उठा के देखो, एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, एक भी अबाबील का पत्थर ऐसा नहीं हुआ कि हाथी को ना लगा और जमीन पे आ गया हो। मेरे मालिक, ये अबाबील के निशाने खता क्यों नहीं हुए? फरमाया इन्हें हमने भेजा था और जिन्हें हम भेजे उनमें खता हो ही नहीं सकती। अबाबील की चोंच से पत्थर का निकलना था, एक एक हाथी के सर पे लगता गया, हाथी हलाक होता गया। किताबें चाहोगे रेफरेंस दिखाने के लिए तैयार हो, तफसीर इमाम रज़ा से लेकर तफसीर अबू हमजा समाली तक ये रवायत मौजूद है। 8वें बादशाह से पूछा गया था, मालिक ये पत्थर कहां से आए थे? मौला ने पूरा वाकया बयान करते हुए कहा, जब एक एक अबाबील एक एक हाथी का शिकार कर रहा था तो एक अबाबील को आके अल्लाह के फरिश्ते ने उसके कान में अल्लाह की वही को पहुंचाया कि तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, फला गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क का जिम्मेदारी तौहीद के जिम्मे है, तेरी सांसों की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है, तू गार की कोह में जाके बैठ जा, तू अगली वही का इंतजार कर। वो अबाबील अल्लाह के हुक्म के साथ गार की कोह में जाके बैठ गया, उसकी जिंदगी का तहफ्फुज तौहीद के जिम्मे हो गया, उसके रिस्क की जमानत अल्लाह के जिम्मे हो गई। इधर महीने सदियों में बदलने थे, गदीर के चौक में हारिस ने अली वलीउल्लाह का इनकार किया, फरिश्ते ने उसी के कान में आके कहा, खुदा के अपने हिस्से का पत्थर निकाल, इसके सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक मकान का दुश्मन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हारिस ला इलाहा इल्लल्लाह का भी कायल था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कायल था, इनकार कर दिया विलायत अली का। अगर हुज्जत का इकरार नहीं तो फिर तौहीद का भी इनकार है। मैं कोशिश कर रहा था कि मीठी गोली से आराम है, खतरनाक हदीस का सहारा ना लेना पड़े। अली को छोड़ के, दुश्मनी अली से करके, दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद का रख के नमाजी मुसल्ला बिछाता है, अबलीस करीब खड़े होकर सुनना शुरू कर देता है। वो पढ़ता रहता है, अबलीस सुनता रहता है, वो पढ़ता रहता है, अबलीस सुनता रहता है। वो नमाज ख़त्म करता है, अबलीस कहता तू वज़ू कर रहा था मैं देख रहा था, तू मसा कर रहा था मैं सोच रहा था, तू मुसल्ले पे आया मैं देख रहा था, तूने पूरी नमाज पढ़ी मैं सोचता रहा, अगर खुदा ने तेरी कबूल करनी होती तो मेरी भी कर लेता, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर हूँ। अगर वो सफ़ीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह के मुनकर को कैसे? इनकारे अली, इनकारे अमीर अल मोमिनीन वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। हर जुर्म काबिल माफी है सिवाय इनकारे विलायत अली इब्न। किसी से लिखवा के दे दीजिए, कुरान के हाशिए पर लिख के दे दे कि किसी के पास अमाल की गठड़ी हो लेकिन अली को तस्लीम न करता।
तो रसूल की हदीस है, मासूमीन की हदीस है कि जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकती। हारिस ने इनकार कर दिया अली वलीउल्लाह का। खुदा ने उसी वक्त अजाब भेज के जमाने को बता दिया कि मैं अपनी हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करता। तारीख में मुझे ये दो हारिस नाम नजर आ रहे हैं। एक वो हारिस है जो मरहब का भाई था, जो खैबर में आया था, उसे अली ने मारा था। एक ये हारिस है जो गदीर में आया, उसे उसने मारा है। मेरा तो ख्याल है शायद अल्लाह और अली के दरमियान ये मुआहिदा तय पा गया था, मेरे दुश्मन तू मारेगा, तेरे दुश्मन मैं मारूंगा। अली ने फिर सारी जिंदगी तौहीद के दुश्मन चुन चुन के मारे। अब खुदा अपने वादे को पूरा करेगा, वो विलायत अली के मुजरम को माफी नहीं देगा। रो के कहेगा फरिश्तों से कि इन्हें रोको, इनसे एक सवाल बाकी है, अभी पूछा जाएगा इनसे विलायत अली के बारे में।